नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। यथा भवन्तः जानन्ति, अस्माकं पुस्तकस्य नाम अस्ति रचनानुवादकौमुदी। अस्य पुस्तकस्य द्वितीयपाठम् अद्य वयं पठामः। अस्य पुस्तकस्य लेखकः पद्मश्री डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी आचार्यः वर्तते। अस्य प्रथम पाठस्य अभ्यासं वयं गतकक्षायां कृतवन्तः। अद्य द्वितीय अभ्यासं कुर्मः। आज हम इसका दूसरे पाठ का अभ्यास करते हैं। आइए सबसे पहले सर्वनाम शब्द। हम सब हमारे पढ़ने की जो पद्धति है उसमें हम सबसे पहले शब्दकोश लेते हैं, है ना। उसके बाद नियम होते हैं, उसके बाद दूसरे पाठ का अभ्यास हम यहाँ पर करते हैं। तो आइए शब्दकोश में आज हम सर्वनाम शब्दों में कौन सा शब्द देख रहे हैं? जी हाँ, आज हम देख रहे हैं तुम अर्थात त्वम। तुम दोनों युवाम। तुम सब अर्थात यूयम। तुम दोनों, तुम सब। त्वम युवाम यूयम इति। ठीक है। पहले हमने पढ़े थे सह माने वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। आज हमने सर्वनाम शब्द में पढ़ा त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं सह तौ ते त्वम युवाम यूयम। इसकी एक टेबल भी बना सकते हैं हम। सह तौ ते प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष। प्रस्तावना की कक्षा में हमने समझा था स्वयं की बात हो तो फर्स्ट पर्सन प्रथम उत्तम पुरुष, सामने वाले की बात कर रहे हो तुम दोनों, तुम सब तो मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो संस्कृत में उसको प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष कहते हैं, जिसके लिए अभी हमने यहाँ पर सह तौ ते ये लिखा है। एक वचन है ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। हमें अभ्यास करना है सह तौ ते त्वम युवाम यूयम। उच्चारण ठीक रहे। त्वम युवाम है ना, यहाँ पर यू ह्रस्व है, यूयम यहाँ दीर्घ है। त्वम युवाम यूयम इस तरह से। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कैसे चलते हैं देखिए। कुछ शब्दों को हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। फलम, पुस्तकम, पुष्पम, पत्रम। पत्रम का मतलब होता है चिट्ठी वगैरह, उसको भी पत्रम कहते हैं, और जो पेड़ का पत्ता होता है उसको भी पत्रम कहते हैं। तो पत्रम दोनों के लिए पत्रम शब्द का प्रयोग है। भोजनम, जलम, राज्यम, सत्यम, गृहम, वनम। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई कठिन शब्द है, सब सरल शब्द है। फलम फल, पुस्तकम पुस्तक, पुष्पम फूल, पत्रम चिट्ठी या पत्ता, भोजनम जलम, राज्यम राज्य, सत्यम सत्य, गृहम घर, और वनम वन। हमें यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि अकारांत शब्द है ये। अकारांत कैसे है? फल, ल में अ तो ये शब्द चलेगा नपुंसकलिंग फलम। पुस्तक, क में अ है, ककारोत्तरवर्ती अकारः, अंत में इसके अकार है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। कुछ इकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे वारि, वारिणी, वारिणी। कुछ उकारांत भी होते हैं, जैसे मधु, मधुनी, मधुनी। ये अकारांत शब्द है। अ फल शब्द फलम, पुस्तक, पुस्तकम, पुष्प, पुष्पम। अकारांत शब्द। ठीक हो गया। इसके रूप कैसे चलते हैं
इसके रूप चलते हैं फलम, फले, फलानि, प्रथमा। पिछले स्वाध्याय में हमने देखा था प्रथमा और द्वितीया का अभ्यास हम कर रहे हैं। कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। फलम, फले, फलानि, द्वितीया। सबसे अच्छी बात है इसकी प्रथमा और द्वितीया बिल्कुल सेम चलती है। नपुंसकलिंग शब्द में प्रथमा और द्वितीया जो है इसके रूप बिल्कुल एक जैसे चलते हैं। जैसे पुस्तकम, अभ्यास करें। अब यहाँ पर एक को मैंने यहाँ पर दिया, अपने को पूरे को अभ्यास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है अगर वनम तक हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमें ये याद भी हो जाएगा। जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, प्रथमा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, द्वितीया, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। यहां थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, पुष्पम और पत्रम, यहां पर नी न हो करके णी होगा। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, प्रथमा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, द्वितीया। उसी तरह पत्रम, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, प्रथमा, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, द्वितीया। भोजनम, भोजने, भोजनानि, प्रथमा, भोजनम, भोजने, भोजनानि, द्वितीया। जलम, जले, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो दीर्घ है उसको उच्चारण बड़ा करें। जलम, जले, जला और नी को छोटा, जलानि, प्रथमा, जलम, जले, जलानि, द्वितीया। राज्यम, राज्यम, राज्ये, राज्यानि, प्रथमा, राज्यम, राज्ये, राज्यानि, द्वितीया। सत्यम, सत्ये, सत्यानि, प्रथमा, सत्यम, सत्ये, सत्यानि, द्वितीया। गृहम, गृहे, गृहाणि, प्रथमा, गृहम, गृहे, गृहाणि, द्वितीया। वनम, वने, वनानि, प्रथमा, वनम, वने, वनानि, द्वितीया। ठीक हो गया। इस तरह से नपुंसकलिंग शब्द हमने आपको कितने दिए, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। तो अकारांत नपुंसकलिंग कुल 10 हमने पढ़े। पिछले शब्दकोश का थोड़ा सा रिवीजन, पिछली बार हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा था, है ना। उसके रूप ऐसे चलते, रामः, रामौ, रामः, प्रथमा, रामम, रामौ, रामान्, द्वितीया। ठीक है। ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः, प्रथमा, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान्, द्वितीया। बालकः, बालकौ, बालकाः, प्रथमा, बालकम, बालकौ, बालकान्, द्वितीया। ये पढ़ा था। लेकिन अभी हमने पढ़ा आज अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, जिसके रूप अभी हमने देखे फलम, फले, फलानि, प्रथमा, फलम, फले, फलानि, द्वितीया। ये दोनों इसलिए आपको दिखाया है कि पिछले शब्द में और इस शब्द में हम भेद कर सके। पिछला शब्द था अकारांत पुल्लिंग, अभी वाला शब्द है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द रामः, रामौ, रामः, प्रथमा की तरह, और नपुंसकलिंग शब्द फलम, फले, फलानि, प्रथमा। इसलिए हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक हम अलग से जितने भी पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी है उनको अलग से लिखते चलें, अकारांत नपुंसकलिंग जितने भी उनको अलग से लिखते चलें। तभी हमको याद रहेगा कि फल शब्द नपुंसकलिंग में है, जल शब्द नपुंसकलिंग में है, किंतु नर शब्द पुल्लिंग में है, विद्यालय शब्द पुल्लिंग में है। ये भेद विवेक जो है हमको इसी से आएगा कि एक जगह जितने भी पुल्लिंग है उनको एक जगह, जितने नपुंसकलिंग शब्द है उनको एक जगह। अब हम चलते हैं यहां पर धातु रूप पे। धातु रूप लट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है ना। कैसे चलते हैं इसके रूप, भवसि, भवथः, भवथ, मध्यम पुरुष। पिछले स्वाध्याय में हमने धातु रूप लट लकार
प्रथम पुरुष का अभ्यास किया था और उसके साथ कुछ धातुओं का अभ्यास किया था, उसका रिवीजन करते हैं अभी। लेकिन आज हम कुछ नई धातुएं ले रहे हैं और मध्यम पुरुष का अभ्यास कर रहे हैं। मध्यम पुरुष का उच्चारण भवसी, भवथः, भवथ, मध्यम पुरुष। रक्ष, रक्षा करना, कैसे? रक्षसी, रक्षथः, रक्षथ। बोलना, वदसी, वदथः, वदथ। पच, पकाना, पचसी, पचथः, पचथ। पत, गिरना, पतसी, पतथः, पतथ। नम, नमस्कार करना, नमसी, नमथः, नमथ। बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी उच्चारण करें, है ना, उसी से यह रूप आएगा। आइए, पिछली बार जो धातु रूप लट लकार का प्रथम पुरुष पढ़ा था और इस बार के जो हमने लट लकार के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पढ़े, उन सभी धातुओं को प्रथम और मध्य में उच्चारण करते हैं। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष रूप कैसा बनेगा? भवति, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवथः, भवथ। अब हम अभी तक की पढ़ी हुई सभी धातुओं का इसी तरह उच्चारण करेंगे। पठ, पठसी, पठथः, पठथ, पठसी, पठथः, पठथ। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, हमने शायद पठ को सही नहीं बोला। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ। लिख, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखथः, लिखथ। हस, हसति, हसतः, हसन्ति, हससी, हसथः, हसथ। गम, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। आगम, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छथ। रक्ष, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षसि, रक्षथः, रक्षथ। वद, बोलना, वदसि, वदथः, वदसि, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ। पच, पकाना, पचति, पचतः, पचन्ति, पचसि, पचथः, पचथ। पत, गिरना, पतसि, पततः, पतन्ति, पतति, पततः, पतन्ति, पतसि, पतथः, पतथ। नम, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथ। ठीक हो गया? इस प्रकार हम इन सभी धातुओं को प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में अभ्यास किया। आप सबको भी इसी तरह सभी धातुओं को उच्चारण करना है, बोलना है बार बार, इससे ये हमारी मजबूत हो जाए। धातुओं के अर्थ हमको पता है। भू, होना, पठ, पढ़ना, लिख, लिखना, हस, हंसना, गम, जाना, आगम, आना, रक्ष, रक्षा करना, वद, बोलना, पच, पकाना, पत, गिरना और नम, नमस्कार करना। कुछ अव्यय शब्द, आइए आज के इस द्वितीय अभ्यास में भी कुछ अव्यय शब्द हैं, उसको हम यहां पर देखते हैं। अद्य, आज, अद्य, है ना, अद्य शुद्ध उच्चारण क्या है? द और य, द्य। कुछ लोग ध और य बोलते हैं, अद्य, अद्य बोलते हैं, अशुद्ध है। द और य, अद्य, अद्य विसर्ग भी नहीं है, यह पूरा है। अद्य रविवासरः, अद्य प्रथम दिनांकः, अद्य अष्टमी तिथि। ठीक है, अद्य माने आज। अब के लिए संस्कृत में हमारे पास 3 शब्द हैं, संप्रति, इदानीम, अधुना। अब, है ना, अब मैं जाता हूं, है ना, अथवा अब वह जाता है। संप्रति सह गच्छति, इदानीम सह गच्छति, अधुना
सह गच्छति। ठीक है, तो इस तरह से अब के लिए तीन शब्द हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, संप्रति, इदानीम, अधुना। यदा, जब के लिए यदा, जब वह पढ़ता है तब वह लिखता है, तब माने तदा। यदा सह पठति तदा सह लिखति, ये जब है ना, यदा तब तदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, पढ़ा है ना अपन ने, जब जब इस धरती पर धर्म का ह्रास होता है उस समय, तदा तदा ही है ना, उस समय भगवान का जन्म होता है, अपन पढ़े हैं। तो यदा माने जब, तदा माने तब, कदा माने कब, कदा कब, वह कब हंसता है, सह कदा हंसति, वह कब जाता है, सह कदा गच्छति, वह कब आता है, वह कब आती है, सा कदा आगच्छति, यह कब पढ़ता है, एषः कदा पठति, ये कब पढ़ती है, एषा कदा पठति। कदा माने कब, अच्छे से याद रखना आपने। अब हम सभी अव्यय शब्दों को एक बार उच्चारण करेंगे आपको ध्यान में रखने के लिए। पिछले अभ्यास में पढ़े थे और अभी के अभ्यास के दोनों का एक बार रिवीजन मिला करके, यहां अत्र, इह, जहां, यत्र, वहां, तत्र, कहां, कुत्र अथवा क्व, आज, अद्य, अब, संप्रति, इदानीम, अधुना, जब, यदा, तब, तदा, कब, कदा। ठीक हो गया। अब हम कोशिश करें बिना इसके भी बोलने की, अभी तक पढ़े हुए। अत्र, इह, सह अत्र पठति, सह यत्र गच्छति तत्र पठति, वह जहां, है ना, यत्र माने जहां, तत्र माने वहां, सह कुत्र पश्यति, वह कहां देखता है, कुत्र, अथवा सह क्व पश्यति, बालकः क्व पश्यति, बालक कहां देखता है, इति। अद्य गुरुवासरः, अद्य माने आज, संप्रति, सह लिखति, अब वह लिखता है, इदानीं सह गच्छति, अब वह जाता है, अधुना सह पठति, अब वह पढ़ता है, यदा सह पठति तदा सह लिखति, जब वह पढ़ता है तब लिखता है, कदा, सह कदा पठति, इस तरह से। ये अव्यय शब्द हैं, इसके अर्थ हमको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब हम इसकी कुछ व्याकरण यहां पर देखते हैं। देखिए, आपके पास में पुस्तक होगी, पुस्तक देख सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर भी पुस्तक में अभी तक की जो बात पढ़ी हुई है उसमें क्या क्या बातें विशेष रूप से लिखी हैं, इसको हमें यहां देखना है। जैसे आज हमने पढ़ा व्याकरण में लट लकार मध्यम पुरुष, है ना, और इसका कुछ कारक परिचय भी। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया। संक्षिप्त में इसको अम ए आनि प्रथमा, अम ए आनि द्वितीया। शब्द है हमारा ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। पुस्तक आदि के रूप ऐसे ही चलेंगे, जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। लेकिन लिखा ना, परंतु पुष्प और पत्र में आनि के स्थान पर आणी लगेगा, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, ऐसे इसके रूप हो जाएंगे। भू लट लकार मध्यम पुरुष आज हमने सीखा, भवसी भवथः भवथ। मध्यम पुरुष में संक्षिप्त रूप क्या होता है, असि अथः अथ। असि मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में अथः, मध्यम पुरुष बहुवचन में अथ। भवसी भवथः भवथ, इस प्रकार। उसके अलावा जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि रक्ष आदि के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं।
रक्षसी, रक्षतः, रक्षत, वदसी, इसका अभ्यास अभी हमने किया विस्तार से। कुछ बातें और भी हैं जो जानने योग्य हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, पढ़ा था जैसे हमने प्रस्तावना में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, 3 या उससे अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे है ना, जैसे एक पुस्तक, एकम पुस्तकम, 2 पुस्तक है ना, 2 पुस्तके, 3 पुस्तक, त्रीणि पुस्तक। एक हो तो पुस्तकम, 2 हो तो पुस्तके, 3 या 3 से ज्यादा हो तो पुस्तकानि। ठीक। 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष जिसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, अर्थात वह, वे दोनों, वे सब। संस्कृत में सह, तौ, ते। न केवल ये बल्कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, वो भी सब प्रथम पुरुष में आता है। जैसे है ना, रामः, रामौ, रामः, इसके लिए भी रामः पठति, रामौ पठतः, रामः पठन्ति, ये सब भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आते। मध्यम पुरुष में तुम, सामने वाला, सेकंड पर्सन, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, ये नाम आते हैं। प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब, या किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम। मध्यम पुरुष में तुम दोनों और तुम सब, सामने जो खड़ा है व्यक्ति। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब, अपनी बात होती है, ये उत्तम पुरुष में होती है। तो संस्कृत में 3 पुरुष हुए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, वह, वे दोनों, वे सब, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम। मध्यम पुरुष में सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब का उच्चारण होता है। अब कुछ कारक, चिन्ह और विभक्ति कहाँ लगते हैं उसके बारे में भी समझते हैं। यहाँ जो आएंगे वो सब कारक होंगे। यहाँ हिंदी में उसके जो चिन्ह है उसको बताया जा रहा है, और यहाँ उसकी विभक्ति कौन सी लगती है उसको यहाँ समझाया जा रहा है। जैसे कर्ताने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा बाय तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होना फ्रॉम पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे अये भोः प्रथम। कर्ता, ये कारक है सभी। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। संबंध को कारक नहीं कहते, संबोधन को भी कारक नहीं कहते। कारक कितने होते हैं? 6। क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्योंकि संबंध का है ना, सीधा संबंध कारक से नहीं होता है, क्रिया से नहीं होता है, इसलिए इसको हम कारक नहीं कहते। तो कारक कितने हैं? पुस्तक में शायद कदाचित 6 या 7 या 8 लिखा है, लेकिन हमें सैद्धांतिक बात समझना है। कारक 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। उसके बाद आता है चिन्ह। जहां हिंदी में ने हो वहां कर्ता कारक और विभक्ति प्रथमा। जहां हिंदी में को दिखे कर्म कारक, विभक्ति द्वितीया। जहां हिंदी में से, वह बस से जाता है ना, वह फ्लाइट से जाता है, वह पेन से लिखता है, ऐसे से, अथवा के द्वारा, या फिर इंग्लिश में जहां पर बाय लिखा जाता है ना, ही गोज टू स्कूल बाय बस। तो जहां साधन होता है उसको हम करण कहते हैं कारक की भाषा में, वहां पर हमें तृतीया विभक्ति लगानी है। के लिए होता है वहां संप्रदान होता है, वहां चतुर्थी विभक्ति लगानी है। से अलग होने की सेंस में, वह गांव से आता है तो गांव से अलग हुआ है ना। पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब उस पेड़ से पत्ता अलग हुआ। तो जो चीज अलग होती है वहां पर अपने को अपादान कहते हैं, और उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। हिंदी में जहां पर का, के, की, यह राम की पुस्तक है, यह राम का पेन है,
यह राम के भाई हैं, ऐसे। तो का के की जहां पर आता है हिंदी में, संस्कृत में वहां संबंध होता है, और ऐसी स्थिति में विभक्ति जो है वो षष्ठी विभक्ति लगती है। हिंदी में जहां पर मैं पर, वह कमरे में बैठा है, वह मतलब हाथ में पेन है, पेड़ पर आम है। तो जिस तरह से मैं और पर हिंदी में आते हैं, ऐसी स्थिति में संस्कृत में अगर कारक पूछे तो अधिकरण कारक होता है, और विभक्ति वहां पर सप्तमी होती है। संबोधन क्या होता है? किसी को बुलाने में, हे राम अत्र आगच्छ, अरे हे देव रक्ष। इस तरह से संबोधन यदि किसी का किया जाता है, तो जैसे हे, अय, भो, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, संस्कृत में। और ऐसे में विभक्ति जो है वो प्रथमा ही लगती है। हाँ, एक वचन में थोड़ा सा परिवर्तन है, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो कारक, चिन्ह और विभक्ति एक बार पुनः रिपीट करता हूं। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा बाई तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, सब अपादान से अलग होना फ्रॉम पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे अय भो उसमें प्रथमा ही। ठीक है, यही चीज अपनी पुस्तक में इस तरह से लिखी हुई है। संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां होती हैं, उन्होंने संबोधन सहित 8 विभक्ति को कारण किया, और कारक भी होते हैं, और उनके नाम इस प्रकार से। ये चार्ट जो अपन ने पढ़ा है वो इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। आज एक नियम को भी हम पढ़ेंगे। पहले 6 नियम पढ़ चुके हैं, आज 7वां नियम। नियम क्या है? अच्छहीनम परेण संयोज्यम, अच्छहीनम परेण संयोज्यम। क्या कहते हैं? अर्थात अच माने होता है स्वर, हीनम माने रहित, अच्छहीनम स्वर रहित, जो शुद्ध हल व्यंजन है। अच्छहीनम का मतलब स्वर रहित शुद्ध हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। अगर आपके पास अंतिम में, जैसे यहां पर दिखा रहा हूं, त्वम, ये जो म है ना, ये स्वर, इसमें कोई स्वर नहीं है। अगर इसमें अस्वर होता तो म पूरा होता, ई स्वर होता तो मी, ऊ स्वर होता तो मु, ऐसे। किंतु ये जो म है वो स्वर रहित शुद्ध हल व्यंजन है, और अगर आगे और स्वर और आ जाता है ना, तो वो उसमें मिल जाता है। ये नियम है। जैसे त्वम अद्य, त्वमद्य, यूयम इदानीम। नियम अच्छहीनम परेण संयोज्यम, यूयम के म के अंदर इदानीम का ई स्वर मिल जाएगा। यूयम इदानीम, यूयम इदानीम, ऐसे। यह ऐच्छिक नियम है, लेकिन मैं चाहूंगा हमारे सभी छात्र इसका उपयोग करें, है ना, जहां तक हो सके इसको लिखें ऐसे, तो अच्छा रहता है। आइए अभ्यास में देखते हैं। उदाहरण वाक्य आपके सामने है ना, इसमें हिंदी भी दे रखी है, संस्कृत भी दे रखी है। एक बार उच्चारण कर लेते हैं। तू बोलता है, त्वम वदसि, तुम दोनों बोलते हो, युवाम वदथः, तुम लोग बोलते हो, यूयम वदथ। कुछ यहाँ पर अशुद्धि प्रिंटिंग की हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने शुद्ध बोल रहा हूं, उसका ध्यान रखें। त्वम ईश्वरम नमसि, युवाम भोजनम पचथः, यूयम पुस्तकानि पठथ, त्वमद्य पुस्तकम पठसि, त्वमद्य तुम आज पुस्तक पढ़ते हो, त्वमद्य पुस्तकम पठसि, यदा यूयम गच्छथ तदा सपत्रम लिखति, जब तुम सब जाते हो तब वह पत्र लिखता है। त्वम राज्यम रक्षसि, यूयम पुष्पाणि रक्षथ, त्वम गृहम गच्छसि। बहुत सरल वाक्य है ना। इसी तरह हमको यहाँ पर ये वाक्य बनाने हैं। मैं यहाँ पर यद्यपि आपको हिंदी से संस्कृत करना सिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा वो होगा मेरी वीडियो को यहीं पॉज कर दें, पहले स्वयं बनाएं, फिर चेक करें कि महोदय ने जो बोला वो ठीक है या नहीं। इसलिए पहले यहाँ पर आप पॉज कर दें, पहले यहाँ पर स्क्रीन पे आए हुए सभी शब्दों को खुद बोलें, खुद लिखें,
फिर उसके बाद चेक करें। आइए, आपने पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा, अब आप चेक करें। तू पढ़ता है, त्वम पठसि। तू पत्र लिखता है, त्वम पत्रम लिखसि। तू भोजन पकाता है, त्वम भोजनम पचसि। तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षसि। तू फल की रक्षा करता है, त्वम फलम रक्षसि। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसि। तू घर को जाता है, त्वम गृहं गच्छसि। तू असत्य बोलता है, त्वम असत्यम त्वमसत्यम वदसि। तू राजा को प्रणाम करता है, त्वम नृपम प्रणमसि। त्वम नृपम प्रणमसि। इस तरह से, अथवा नमसि, नमसि भी बोल सकते हैं, प्रणमसि भी बोल सकते हैं। ख में हम देखेंगे युष्मत् शब्द का ही प्रयोग है, लेकिन द्विवचन में प्रयोग किया गया। अभी जो देखा था वो एक वचन में था, अब द्विवचन का प्रयोग। तुम दोनों यहां आते हो, युवाम अत्र आगच्छथः। युवाम अत्र आगच्छथः। तुम दोनों कब भोजन बनाते हो? युवाम कदा भोजनम पचथः। युवाम कदा भोजनम पचथः। तुम दोनों अब गांव को जाते हो। तुम दोनों युवाम संप्रति अथवा अधुना अथवा इदानीं, तीनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं अब शब्द के लिए। युवाम इदानीं ग्रामं गच्छथः। गच्छथः ग्रामम, ध्यान रखना ये द्वितीय कर्म है, कर्म होने के कारण द्वितीय। ग्रामम युवाम संप्रति ग्रामम गच्छथः। आप दोनों, अब ध्यान से सुनना, अभ्यास 1 में हमने देखा था भवत शब्द का प्रयोग होते ही प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयोग होती है। तो भवन्तौ अधुना वदतः। भवन्तौ अधुना अथवा संप्रति अथवा इदानीं वदतः। तः, ध्यान रखना, भवंत प्रथम पुरुष द्विवचन। 2 पत्ते गिरते हैं। कुछ लोग इसको द्वे द्वौ इत्यादि कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, जब पत्ते 2 हैं तो द्विवचन का प्रयोग कर लीजिए। पत्रे पततः। पत्रे पततः, तः ऐसे। पतति पततः पतन्ति, तो पत्रे पततः इस तरह से। और घ है ना, बहुवचन का प्रयोग इसमें हम देखेंगे। तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो। यूयम राज्यम रक्षथ। ध्यान रखें, रक्षथः भी नहीं बोलना है विसर्ग, और रक्षत भी नहीं बोलना है, शुद्ध उच्चारण क्या है? रक्षथ। तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो। यूयम ईश्वरम नमथ। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो। यूयम पुस्तकम पठथ। तुम लोग अब हंसते हो। यूयम इदानीं। यूयम इदानीं हसत हसथ। तुम लोग पुस्तकें पढ़ते हो। तुम लोग, यूयम पुस्तकें बहुवचन हो गया, पुस्तकानि, है ना। यूयम पुस्तकानि पठथ। यूयम है तो पठथ। तुम लोग पत्र लिखते हो। यूयम पत्रम लिखथ। बहुत सारे पत्र लिखते हो तो यूयम पत्राणि लिखथ। ठीक हो गया। इस प्रकार क, ख और ग तीनों को यहां पर मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया शुद्ध उच्चारण करके। यहां अब ये आपका गृह कार्य, होमवर्क है। अशुद्ध वाक्य ये है, शुद्ध वाक्य ये है। इसमें कौन से नियम लग रहे हैं वो आपको अभ्यास करना है ना। त्वम राज्यस्य रक्षसि, हिंदी में सुनने में तो यही आता है, तुम राज्य की रक्षा करते हो, लेकिन शुद्ध क्या है? त्वम राज्यम रक्षसि। क्यों ऐसा? क्योंकि रक्षसी क्रिया का कर्म जो है वो राज्य है।
किसकी रक्षा करते हो, रक्षा करने का कर्म क्या है, तो वो है राज्य, इसलिए कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। राज्यम, त्वं राज्यम रक्षसि। रक्षसि क्यों आया, क्योंकि त्वं करता है तो रक्षसी आया। राज्यम क्यों आया, राज्य से क्यों नहीं आया, क्योंकि रक्षसी का कर्म जो है वो राज्य है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, अतः राज्यम। युवाम आगच्छथ अशुद्ध, द्विवचन है तो द्विवचन की ही क्रिया होगी, युवाम आगच्छथ। आगच्छथ बहुवचन, आगच्छथ बहु द्विवचन है। भवन्तौ वदथः, भवन्तौ वदत है ना, वदतः विसर्ग, वदथः मतलब मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं करना है भवत शब्द के साथ, प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर यद्यपि द्विवचन तो यहाँ पर भी है, लेकिन पुरुष का अंतर है। हमने नियम में पढ़ा था भवत शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। पत्राणि नि अशुद्ध है, पत्राणि शुद्ध है, पतंती अभी हमने जो नियम देखा उसको हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, शुद्ध करना है। त्वं पठसि, युवाम गच्छथः, यूयं लिखथ, यूयं वदथ, युवाम पतथः, त्वं भोजनं पचसि, त्वं भोजनं पचसि। नियम आपको बताने हैं देख कर। भवान सत्यम वदति, सत्य नहीं होगा, सत्यम, सत्य शब्द नपुंसकलिंग में होता है। भवान रक्षसी, भवत शब्द का प्रयोग होने पर रक्षसी न आकर के मध्यम पुरुष का न प्रयोग करके प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे, भवान रक्षति। यूयम राज्यम रक्षथ, विसर्ग नहीं। त्वं राज्यस्य रक्षसि, कल त्वं राज्यम रक्षसि, ये ठीक होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है वो इसमें दो के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बनाना है और दो के ख के वाक्यों को एक वचन और द्विवचन में बनाना है। निश्चित रूप से अगर इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो बहुत अच्छा अभ्यास आपका हो जाएगा। और अभ्यास में क्या है, रक्ष, वद, पच, तम, गम लिख के मध्यम पुरुष के रूप बनाओ। मैं तो कहता हूं प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों के रूप लिखो, उससे अच्छा अभ्यास होगा। पुस्तकम, पुष्पम, पत्रम, जलम, राज्यम के प्रथमा और द्विवचन के रूप याद कर लेने, मुझे विश्वास है आप लोगों को याद हो गया होगा। और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। सत्यम, राज्यम, इदानीम, कदा, तदा, यदा। ये काम भी आपको करना है होमवर्क के रूप में कि इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कैसे वाक्य बना सकते हैं। अद्य एतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि, पुनः अग्रिम पाठेन सह वयम् अग्रिम कक्षायां मिलामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। नमो नमः, नमस्कारः।